हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्ट समिट 2012 2012 में जो आर्ट समिट हुआ था उनमें क्या क्या हुआ है वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम रियो प्लस 20 इस नाम से भी जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हम आर्ट समिट 1992 के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम आर्ट समिट 2012 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब 2012 के आर्ट समिट में क्या क्या हुआ था वो सब आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज रियो प्लस 20। तो आर्ट समिट 2012 और रियो प्लस 20 इस दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। और भी एक नाम है, वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक नाम है, रियो प्लस 20 ये एक नाम है, आर्ट समिट 2012 ये और एक नाम है। हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील इन जून 2012। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में ये हुआ था। 1992 के आर्ट समिट भी सेम प्लेस में ही हुआ था इन जून 2012। ठीक है, इसके अंदर 2002 का आर्ट समिट भी हुआ है। आज तक जितने सारे आर्ट समिट हुआ है सभी हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको सब आर्ट समिट एक साथ मिल जाएगा। World leader and thousands of attendants from the commercial sector, NGOs and other organizations gathered at the Rio Plus 20 conference। तो ये 2012 का जो आर्ट समिट हुआ था रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस, इनमें 1000 ऑफ अटेंडेंस था। कॉमर्शियल सेक्टर था, एनजीओ था एंड अदर जो सब ऑर्गेनाइजेशन है सभी एक साथ यहाँ पे था इस कॉन्फ्रेंस में। दे डिस्कस हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, enhance social equity and assure environmental protection on planet। तो यहाँ पे मेनली पॉवर्टी के बारे में डिस्कस हुआ है एंड सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन प्लानट, इन सब के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में मेनली डिस्कस हुआ है। तो एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एक पॉवर्टी से कैसे हम डील कर पाए एंड सोशल इक्विटी मतलब सभी को इक्वल राइट मिले, इसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखा है। एक तो ये जो आर्ट समिट 2012 है इसको हम आर्ट समिट 2012 इस नाम से भी जानते हैं, रियो प्लस 20 इस नाम से भी जानते हैं एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस नाम से भी जानते हैं। ये हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में इन 2012। ठीक है, यहाँ पे एनजीओज, अदर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल सेक्टर सभी जगह से इस कॉन्फ्रेंस में लोग आए हैं एंड मेनली यहाँ पे डिस्कस हुआ है किसके ऊपर, पॉवर्टी, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेनली कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये आपको पहले जानना है। डेवलपमेंट दैट सैटिस्फाइज द current needs without compromising the potential of future generation to satisfy their own needs। तो मेनली क्या है, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो करंट नीड मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो लोग हैं उनका जो नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो पाए एंड फ्यूचर जनरेशन में जो लोग आएगा उसका मतलब उसको भी जितना ज़रूरत होगा वो भी आपके पास रहे। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आपको प्रेजेंट में इतना आपको यूज़ करना है, नेचुरल रिसोर्स कहो, एनवायरमेंटल चीज़ कहो, ये सब इतना ही आपको यूज़ करना है जितना आपको कम से कम ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। तो फ्यूचर जनरेशन को भी सेटिस्फाई आपको करना है एंड प्रेजेंट में जो लोग हैं उनको भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो ऐसा डेवलपमेंट आपको चाहिए जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड द 3 पील ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 3 मेन पिलर क्या क्या है। एक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, दूसरा है सोशल इंक्लूजन एंड तीसरा है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ये है 3 पिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एसेंशियल टू ब्रिंग देम टुगेदर। तो इसकी वजह से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक साथ रहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। Sustainable development emphasizes living in harmony with the environment
अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड यूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी। राइट टेक्नोलॉजी यूज करके जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, जो अवेलेबल चीज़ें हैं, आपको सस्टेनेबली आपको यूज़ करना है, ठीक है। मतलब करेंट जो नीड है प्रेजेंटली लोगों को जितना चाहिए कम से कम वो उतना यूज़ करें एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखे। ये है मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मेन मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है, ऑफिशियल डिस्कशन सेंटर्ड ऑन 2 मेजर टॉपिक। तो यहाँ पे जो आर्ट समिट 2012 हुआ है, यहाँ पे मेन जो डिस्कशन हुआ है वो मेनली 2 टॉपिक में हुआ है। एक है हाउ टू बिल्ड ए ग्रीन इकोनॉमी फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनाया जाए एंड लोगों को पॉवर्टी से कैसे निकाला जाए। हाउ टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कैसे डेवलप किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो ऑफिशियल डिस्कशन मेनली किस किस चीज़ के ऊपर हुआ है, एक तो है ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनाया जाए, दूसरा है कैसे लोगों को पॉवर्टी से निकाला जाए, तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे बनाया जाए, ठीक है, कैसे इंप्रूव किया जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है, रियो +20 ऑब्जेक्टिव एंड थीम्स। रियो +20 का जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एंड थीम्स मेनली यहाँ पे क्या क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, द UNCSD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म है 2012 हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या है, रिन्यूइंग पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट बनाना, एवोल्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन reached at the Rio conference and the gaps that remain to be filled, tackling fresh and developing problem। तो जो सब प्रॉब्लम हो रहा है उनको टैकल करना, ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर है। एंड पॉलिटिकल सपोर्ट मिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर है। एंड एवोल्यूट करना, जो रिजल्ट यहाँ पे हो रहा है रियो कॉन्फ्रेंस में, एंड जो गैप यहाँ पे बन रहा है, मतलब जो आपका गोल है एंड जो आप अचीव कर पा रहे हो, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो भी आपको फुलफिल करना है, वो है इस ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट क्या है, थीम्स क्या है। थीम्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 इंक्लूड ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी को कैसे लॉन्ग टर्म बनाया जाए, इसके ऊपर मेन डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे थीम मेनली क्या है, ग्रीन इकोनॉमी इन रिलेशन टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। पॉवर्टी एंड सस्टेनेबिलिटी इन दोनों के रिलेशन में कैसे ग्रीन इकोनॉमी को बनाया जाए, ये है मेन थीम्स। एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा होगा। नेक्स्ट क्या है, तो ग्रीन इकोनॉमी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या है अब देखते हैं। द थीम ऑफ ग्रीन इकोनॉमी हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द रन अप ऑफ रियो +20। तो ग्रीन इकोनॉमी रियो +20 का मेन अटेंशन थीम है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है तो उनका ये विश्वास है, रियो का मेन प्रिंसिपल यही है, जो 3 पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उनके द्वारा ही ग्लोबल डेवलपमेंट लाया जाए, उसको कंटिन्यू करना है एंड ग्लोबल डेवलपमेंट बनाना है। थर्ड पॉइंट में मेनली क्या है, ग्रीन इकोनॉमी आप एज ए ब्रॉडर फ्रेमवर्क में कैसे बना सकते हो, अगर डेवलपिंग कंट्रीज भी सेम वे में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस, इन सब मैकेनिज्म में अगर डेवलपिंग कंट्रीज भी सेम ही होगा, मतलब वो भी डेवलप होगा, तभी जाके ग्रीन इकोनॉमी प्रॉपरली आप कर पाओगे। They also believe that green economy template will be successful only if it improve their ability to address poverty reduction। तो ग्रीन इकोनॉमी सक्सेसफुल होगा ये भी और एक मानना है कि अगर पॉवर्टी को आप हैंडल कर पाओ तो, ठीक है। प्रोवाइड्स एडिक्वेट पॉलिसी स्पेस फॉर नेशनल सर्कमस्टेंस एंड प्रायोरिटीज एंड इंश्योर दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इट डू नॉट लीड टू ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म एंड कंडीशनलिटी। तो यहाँ पे इस पॉइंट में मेनली क्या कहा है, ग्रीन इकोनॉमी अब तभी सक्सेसफुल होगा अगर पॉवर्टी को आप हैंडल कर पाओ, पॉवर्टी को आप मिटा सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको नेशनली बहुत सारे पॉलिसीज बनाना है एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आपको लेके आना है फ्रेमवर्क में। इंडिया बिलीव दैट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी मस्ट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड शेयर्ड बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ग्रीन इकोनॉमी को सक्सेसफुल करने के लिए आपको कौन सा प्रिंसिपल मानना है, इंडिया ये बिलीव करता है कि
आपको इक्विटी एंड शेयर्ड बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है आपको मानना है। इक्विटी के बारे में आपको ध्यान रखना है, शेयरिंग के बारे में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएट मतलब किसका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी सोशल इक्विटी हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको देखना है, तब जाके ग्रीन इकोनॉमी आप सक्सेसफुली बना पाओगे। It also sees Rio Plus 20 as an opportunity to refocus the global development agenda on sustainable development. Sustainable development का एक ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा भी है ये रियो प्लस 20 जो है ये। तो यहाँ पे रियो प्लस 20 एंड ग्रीन इकोनॉमी में मेनली हमने क्या देखा, ग्रीन इकोनॉमी जो रियो प्लस 20 का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन थीम है, यहाँ पे मेन डिस्कशन है। तो ये अगर सक्सेसफुली आपको करना है तो आपको क्या करना है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी सेम वे में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, फिनेंशियली इम्प्रूव होना है, टेक्नोलॉजिकली एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन सब के मतलब चीज़ में उनको डेवलप करना है खुद को। एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो 3 पिलर है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, उनको भी आपको कंटिन्यू करना है, डिफाइन करना है। एंड पॉवर्टी को आपको डील करना है सबसे पहले, पॉवर्टी से। एंड और एक प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, इक्विटी एंड शेयर्ड बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा एक प्रिंसिपल आपको मानना है। एंड जो सब डेवलपमेंट एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। तो ये है मेन काम है रियो प्लस 20 का, जो ग्रीन इकोनॉमी जो इसने बनाने के लिए सोचा है। नेक्स्ट क्या है, रियो प्लस 20 एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द नीड टू स्ट्रेंथन, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को आपको इम्प्रूव करना है, तब जाके आप ग्रीन इकोनॉमी और डेवलपमेंट जो भी कहो वो कर पाओगे। तो द नीड टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वाइडली एक्नॉलेज। तो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको स्ट्रेंथन करना मतलब उसको और भी इम्प्रूव करना, इसका ज़रूरत तो आपको है ही। तो कंट्री का जो करेंट जो डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल फ्रैगमेंटेड है, मतलब वो बहुत ही वीक है। तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस ये सब करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो रियो प्लस 20 का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है ग्रीन इकोनॉमी बनाना, और एक है जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उनको स्ट्रेंथन देना, मतलब उनको और भी इम्प्रूव करना, कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस ये सब करना, मतलब उनको इम्प्रूव करना मेनली जो डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है उनको, तब जाके आप अच्छे से इसको डेवलप कर पाओगे एंड ग्रीन इकोनॉमी बना पाओगे। नेक्स्ट क्या है, सेवरल आइडियाज आर बीइंग डिस्कस्ड ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कन्वर्टिंग द एग्जिस्टिंग कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल। तो और भी क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पे करना है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में। कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको कन्वर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल में। एंड अपग्रेडिंग UNEP इनटू एन अम्ब्रेला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड और क्रिएटिंग अ हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम अंडर ECO, SOC एंड और द UN जनरल असेंबली टू गिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाई लेवल पॉलिटिकल विजिबिलिटी। ठीक है, तो कमीशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो एग्जिस्टिंग कमीशन है उनको कन्वर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल में। ठीक है, एंड UNEP जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उनको भी अपग्रेड करना है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसको लेके आना है। एंड जो जनरल असेंबली है उनको भी अच्छे से आपको इम्प्रूव करना है। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे मेनली क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको भी लगता है उनको भी इम्प्रूव होना है एनवायरमेंटल डायमेंशन में, एनवायरमेंटली उनको जो नीड्स है वो फुलफिल करना है एंड पार्टिकुलरली ट्रांसफ़र होना है अफोर्डेबल फिनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब के ऊपर वो जो मतलब एनवायरमेंटल डायमेंशन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी अपग्रेड करना है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमने क्या क्या देखा, एक तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, IFSD इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनको इम्प्रूव करना है, मेन काम है ये। उनका जो प्रेजेंट जो आर्किटेक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, वीक है बहुत, तो उनको स्ट्रेंथ देना है,
मतलब इम्प्रूव करना है। और भी यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एग्जिस्टिंग कमीशन है उनको कन्वर्ट करना है, जो डेवलपमेंट काउंसिल है उनमें यूएनएपी को अपग्रेड करना है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको लेके आना है, एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी बैलेंस करना है, उनका जो सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल जो डायमेंशन है उनको भी इम्प्रूव करना है एंड उनको भी डेवलप कंट्री के साथ बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्या है, रियो +20 प्रिपरेटरी प्रोसेस। तो प्रोसेस मेनली यहाँ पे क्या क्या है, सिंस 2010 a number of interactive meeting with various stakeholder have been held। तो 2010 से ही यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह जो सब होना था वो सब स्टार्ट हो गया था, एंड 2 meetings of the preparatory committee have already been scheduled by the UNCSD secretariat। तो 2 मीटिंग भी शेड्यूल में आ गए थे, एंड बहुत सारे नेशन जो ये आर्ट समिट 2012 के अंदर थे मेंबर था, वो सब मिलके एक साथ यहाँ पे मीटिंग वगैरह स्टार्ट किया है, कैसे इस चैलेंज को वो फेस कर पाए एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है थीम्स है उनको कैसे फुलफिल कर पाए। इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन दिस प्रोसेस। इंडिया भी यहाँ पे एंगेज था इस प्रोसेस में, एंड 41 नेशन एंड 9 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन अक्टूबर 2011 विद द टॉपिक ग्रीन इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ग्रीन इकोनॉमी यहाँ का मेन है एंड ग्रोथ कैसे किया जाए, इनमें इंडिया भी एक्टिवली एंगेज था यहाँ पे, एंड और भी 41 नेशन एंड 9 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सभी यहाँ पे मौजूद था। Additionally, under the auspices of ECOSOC, regional proprietary meeting for 5 geographical region around the world have been convened। तो 5 geographical region में जो regional property meeting है वो भी यहाँ पे हुआ है, मतलब कैसे ये प्रोसेस वगैरह किया जाए उसके ऊपर यहाँ पर रीजनली भी मीटिंग्स हुआ है एंड नेशनली भी हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, मेनली प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है रियो +20 का। एक तो है जॉब, यहाँ पे मेनली 7 प्रायोरिटी दिया गया है रियो +20 में, जिसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। एक तो है जॉब हैव सफर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक डाउनटर्न। Over the next 10 years, there will be more than 500 million job searchers। तो more green employment और job in agriculture, industry, services and administration that can protect the environment are needed। तो jobs, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज़्यादा हो पाए इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है, ये इनके प्रायोरिटी के अंदर है। एंड कौन कौन से सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब सेक्टर में जितना जो जॉब सर्चर आएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, जैसे 500 मिलियन तक यहाँ पे सोचा गया है, तो वो फुलफिल हो पाए ये इसके अंदर है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, प्रोड्यूसिंग मोर फूड, स्टेबिलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिंग अर्निंग। तो एनर्जी के ऊपर भी यहाँ पे मेन ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, सिटीज सर्व एज सेंटर फॉर बिजनेस। तो सिटीज़ जो है मेनली बिजनेस, कल्चर, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, सोशल प्रोग्रेस, मेनी अदर थिंग्स, इन सब का सेंटर होता है सिटीज़। तो सिटी का सोशली, इकोनॉमिकली कैसे उनको और भी इम्प्रूव किया जाए, ये सब इसके अंदर आए हैं। एंड कॉमन म्यूनिसिपल जो सब इशू होता है, ट्रैफिक, लैक ऑफ एसेंशियल एमिनिटीज, इनएडिक्वेट सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। जैसे इनएडिक्वेट सैनिटेशन, हाइजीन, डेंजरस ड्रिंकिंग वाटर, इनको भी आपको ठीक करना है। ट्रैफिक, इनको भी ये भी एक इशू है आजकल, तो इसको भी आपको ठीक करना है, क्योंकि सिटी है मेन सेंटर फॉर बिजनेस, कल्चर, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल प्रोग्रेस एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इसलिए सिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है एंड सिटी को आपको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या है, फूड। तो फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। पॉवर्टी आपको हैंडल करना है, यहाँ पे पॉवर्टी कैसे कम किया जाए उसके ऊपर भी यहाँ पे मेन डिस्कशन हुआ है। तो फूड सिक्योरिटी इज अंडर इंक्रीजिंग थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो गए हैं, जैसे 2 बिलियन मोर पीपल लिविंग ऑन द प्लानेट, तो सबका फूड प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। तो आवर सॉइल, वाटर, ओशन, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी आर करेंटली डिटोरिएटिंग क्विकली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन। तो क्विकली फूड प्रोडक्शन करने के लिए जो फॉरेस्ट है, एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, वाटर, ओशन, सॉइल है, इन सब से
इन सब को डिटोरिएट हो रहा है ये क्विकली, मतलब इन सब से बहुत ज़्यादा आप चीज़ें ले रहे हो फूड प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए इन्वायरमेंटल यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। Rio+20 was the ideal time to reconsider how the production and distribution of food happen। तो Rio+20 में फूड प्रोडक्शन कैसे आपको करना है एंड कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, उनके ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है यहाँ पे। तो वर्ल्ड हैज़ इनफ फ्रेश वाटर, बहुत सारे है, बट मोस्टली पीपल, चिल्ड्रेन, ये सब बहुत सारे डिजीज में आ रहे हैं। किसके वजह से, वाटर के वजह से। जैसे इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाइजीन ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के वजह से वाटर रिलेटेड बहुत सारे डिजीज हो रहा है। वाटर स्कार्सिटी, पुअर वाटर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सैनिटेशन हैव ए detrimental effect on impoverished families, access to education, livelihood option and food security worldwide। तो वाटर स्कार्सिटी, पुअर वाटर क्वालिटी, पुअर सैनिटेशन सर्विसेज, इन सब की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी भी नहीं हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है एजुकेशन के ऊपर, लाइवलीहुड, इनके ऊपर। सम ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशन एक्सपीरियंस ड्रॉट which makes hunger and malnutrition। ऑब्वियसली ड्रॉट की वजह से हंगर एंड malnutrition भी आ रहे हैं। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रिलेटेड जो सब डिजीज हो रहा है, लोग यहाँ पे मतलब मर रहे हैं, तो उनको आपको ठीक करना है। जैसे इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है, उनको आपको प्रॉपरली बनाना है, सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना है, हाइजीन के बारे में आपको सोचना है, एंड जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड ये सब इनएडिक्वेट सैनिटेशन, वाटर क्वालिटी, वाटर स्कार्सिटी, इनके वजह से जो सब इफेक्ट हो रहा है वो भी कैसे कम किया जाए, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओशन। द सी इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग ऑल ऑफ द ह्यूमन नीड्स। तो सी से हम बहुत सारे जो ह्यूमन नीड्स है वो हम सी से लेते हैं, जैसे including rainwater, drinking water, weather, climate, coastline, much of our food and even the oxygen हम ब्रेथ करते हैं जिसके थ्रू, वो भी हम ओशन से ही मिलते हैं। तो ओशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको प्रिजर्व करना है, आपको ठीक करना है। ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनके लिए भी ओशन यूज़ होता है। तो ओशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, तो इनको आपको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, डिजास्टर। डिजास्टर आर ब्रॉट ऑन बाय अ नेचुरल इवेंट इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, हरिकेन एंड सुनामीज। They have terrible effect on the economy, the environment and the people। तो earthquake, flood, drought, hurricane, tsunami, ये सब जो डिजास्टर है इनको भी आपको हैंडल करना है। इनका इफेक्ट जो सब हो रहा है इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, उनको भी आपको टैकल करना है। डिजास्टर रिकवरी इज एडेड बाय वाइज डिसीजन whereas vulnerability is increased by poor decision। तो डिजास्टर भी आपको मतलब अच्छा डिसीजन आपको लेना है, मैनेजमेंट आपको ठीक होना है, उसके बाद अब डिजास्टर रिकवरी के ऊपर भी आपको डिसीजन लेना है। डिजास्टर की वजह से जो सब इफेक्ट हो रहा है तो उनको भी आपको रिकवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जो प्रायोरिटीज एरिया दिया गया है Rio+20 का। एक तो है जॉब आपको इम्प्रूव करना है और भी जॉब का सेक्टर आपको खोलना है, क्योंकि डे बाय डे जो जॉब सर्चर है उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। एनर्जी, इनके ऊपर भी दिया है। सिटी जो है सेंटर है फॉर बहुत सारे चीज़ का, बिजनेस, रिसर्च, सोशल प्रोग्रेस, इन सब का। तो सिटी का जो सब प्रॉब्लम है, म्यूनिसिपल जो सब इशू होता है उनको आपको ठीक करना है। फूड जो प्रोडक्शन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, इनके वजह से जो सब इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके वो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनके वजह से इन्वायरमेंट डिटोरिएट हो रहा है, तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और एक है वाटर के वजह से जो चीज़ें हो रहा है वो भी आपको डिस्कशन के अंदर लाना है। ओशन, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। डिजास्टर के इफेक्ट जो सब हो रहा है एंड उनको कैसे आप फुलफिल कर पाओगे वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्या है, Rio+20 सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इट प्रोड्यूस अ फोकस्ड पॉलिटिकल आउटकम डॉक्यूमेंट विथ क्लियर एंड प्रैक्टिकल स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही यहाँ पे ध्यान दिया गया है।
लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम वाज फॉर्म्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम भी बनाया गया है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव अ 10-year फ्रेमवर्क ऑफ प्रोग्राम एम्ड एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो 10 ईयर का एक फ्रेमवर्क प्रोग्राम भी यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव किया है। द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो मेड फॉरवर्ड थिंकिंग डिसीजन ऑन ए वैरायटी ऑफ टॉपिक। तो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, ओशन, डिजास्टर, सिटीज, इन सब के ऊपर। एंड Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑल्सो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ 1000 ऑफ UN सिस्टम एंड मेजर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव NGOs ये सब पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। आर्ट समिट 2012 और Rio+20 का जो मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव थीम्स ये सब क्या क्या है, एक तो ग्रीन इकोनॉमी बनाना, और एक है इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वीक फ्रैगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करना, उनको इम्प्रूव करना। एंड डिस्कशन यहाँ पे मेनली हुआ है ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे किया जाए इनके ऊपर। यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट भी दिया गया है, जैसे 7 प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे है मेनली। वो क्या क्या है, जॉब है, एनर्जी, सिटीज, फूड, वाटर, ओशन एंड डिजास्टर। ये है 7 प्रायोरिटी एरिया, मतलब इनके ऊपर ही इस आर्ट समिट के डिस्कशन होगा इस आर्ट समिट में, एंड इनके ऊपर ही काम होगा यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में हमने 1992 आर्ट समिट जो है उनको डिस्कस किया है। आज हम 2012 जो आर्ट समिट है उनके बारे में डिस्कस किया। ये मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है ये पूरा जो आर्ट समिट। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।